दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा गया, बल्कि इस युद्ध की असली शुरुआत तो दिमाग से हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद कभी बड़ा योद्धा नहीं बना, लेकिन उसकी चालों ने पूरा हस्तिनापुर जला दिया। उसके पास हथियार नहीं थे, उसके पास शब्द थे और समय का सही इस्तेमाल। उस व्यक्ति का नाम था शकुनी। आज हम शकुनी की पूरी कहानी जानेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक, और जानेंगे शकुनी का बचपन, उसकी प्रतिज्ञा, गंधार राज्य का विनाश और महाभारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र। स्वागत है आपका हमारे चैनल रुद्र ज्ञान मंथन पर। दोस्तों, महाभारत में हम सब ने शकुनी को एक ही नजर से देखा है। आज हम उसे एक दूसरी नजर से देखें। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ना कुछ शास्त्रों से पढ़कर बोल रहा हूं। आज हम बस एक अलग दृष्टिकोण से उसे देखेंगे। दोस्तों, शकुनी गंधार देश का राजकुमार था, जो आजकल अफगानिस्तान में पड़ता है। शुरुआत में शकुनी बहुत ही शांत और समझदार था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन गंधारी से करता था। लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब उसकी बहन का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ तय हुआ, उसे बताया गया कि धृतराष्ट्र एक महान राजा है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। जब ये बात गंधारी को पता चली तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर नहीं हटा। यहाँ पहली बार एक झूठ ने शकुनी के मन में नफरत पैदा की। उसने मन ही मन कहा कि हस्तिनापुर ने मेरी बहन का जीवन छीन लिया। दोस्तों, हस्तिनापुर को डर था कि भविष्य में कहीं ना कहीं गंधार चुनौती बन सकता है, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे गंधार पर आक्रमण कर दिया। शकुनी के पिता और अन्य भाइयों को भी कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि उनको उतना ही भोजन दिया जाता था ताकि वो मरे नहीं, बस टूट जाए। अपने अंतिम दिनों में शकुनी के पिता सबुन ने शकुनी को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, अगर हम सब मर गए और अगर तुम जीवित रहे तो एक बात याद रखना कि हस्तिनापुर ने गंधार को नष्ट किया है। उसी समय शकुनी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं भी हस्तिनापुर को अंदर ही अंदर से तोड़ दूंगा। दोस्तों, शकुनी जानता था कि हस्तिनापुर से युद्ध जीतना बहुत कठिन है, इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया, राजनीति, छल और मनोवैज्ञानिक शुद्ध का। उसने दुर्योधन के अहंकार को अपना हथियार बनाया, धृतराष्ट्र की दुर्बलता को पहचाना और पांडवों की शांति की कमजोरी को समझा। उसने दुर्योधन के मन में विष भर दिया कि तू राजा बनने के लिए पैदा हुआ और पांडव तुम्हारा अधिकार छीन रहे हैं। दुर्योधन का घमंड शकुनी के लिए सबसे बड़ा अस्त्र हो गया। शकुनी ने सबसे पहले युधिष्ठिर की कमजोरी पहचानी, राजधर्म और जुए का मुंह। शकुनी ने दूत सभा बुलाई और खेल शुरू हुआ। शकुनी ने वही पासे फेंके जो उसके पिता की हड्डियों से बने थे। शकुनी जो चाहता पासे उसी हिसाब से चलते। हर दांव के साथ पांडव हारते गए, पहले राज्य, फिर धन और अंत में द्रौपदी। दोस्तों, जब बात द्रौपदी के चीरहरण पर आई तो इन सब के पीछे शकुनी की योजना थी। इस घटना के बाद पांडवों और कौरवों के बीच नफरत और प्रतिशोध की आग जली। यह शकुनी की मानसिक विजय थी। उसने पांडवों की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो भरी सभा में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ना भीष्म पितामह और ना गुरु द्रोण। तब शकुनी के मन में एक बात चल रही थी कि आज धर्म हार चुका है, अब केवल युद्ध बचेगा। तब शकुनी को लगा कि अब उसका बदला आकार लेने लगा है। दोस्तों, द्रौपदी के अपमान के बाद पांडवों को वनवास मिला। ये केवल सजा नहीं थी, बल्कि युद्ध की तैयारी थी। वन में रहते पांडवों ने शस्त्र सीखे, रणनीतियां बनाई और द्रौपदी के अपमान की आग को शांत नहीं होने दिया। उधर हस्तिनापुर में भी शकुनी चैन से नहीं बैठा। वो जानता था कि पांडव जरूर लौटेंगे और अपना हक मांगेंगे। उसने दुर्योधन के मन में बिठा दिया कि राजा कभी समझौता नहीं करते। अगर तुमने समझौता स्वीकार किया तो तुम्हारी सत्ता और अधिकार खत्म हो जाएंगे। उसने दुर्योधन को कहा कि राजा कभी झुकता नहीं, लड़ता है। बस शकुनी को किसी भी हालत में युद्ध चाहिए था। युद्ध से ठीक पहले शकुनी का दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी जैसा हो चुका था। अब उसे केवल जीत नहीं बल्कि संपूर्ण विनाश चाहिए था। वो दुर्योधन को बार बार कहता रहता कि शांति कायरों का काम, राज्य हथियार से लिया जाता है, भीख से नहीं। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे थे तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुमने आज श्री कृष्ण की बात मान ली तो समझो तुमने
अपनी ही कब्र खोद ली। शकुनी ने जानबूझकर शांति के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जब श्री कृष्ण शांति का अंतिम मौका लेकर आए और उन्होंने 5 गांव मांगने का प्रस्ताव रखा, तो शकुनी ने दुर्योधन के कान में कहा कि अगर तुम अब झुके तो झुकते रहो। यह वही पल था कि जब युद्ध लगभग तय हो चुका था। शकुनी जानता था कि अब कोई भी रास्ता वापस नहीं। युद्ध के अंत में जब सहदेव ने शकुनी का वध किया तो वह गिरते समय मुस्कुराया। उसने अपने पिता और भाइयों का बदला पूरा कर लिया था। पासों की चाल, द्रौपदी का अपमान और गंधार की पीड़ा, ये सब उसकी आखिरी मुस्कान में छिपा था। झूठ, अन्याय और अत्याचार किसी भी इंसान को इतना चालाक और खतरनाक बना सकते हैं। दिमाग और रणनीति का खेल शारीरिक शक्ति से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। उसका हर षड्यंत्र उसकी प्रतिशोध की आग से पैदा हुआ। तो यह थी शकुनी की पूरी कहानी। उसकी हर चाल ने, हर योजना ने इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। शकुनी सही था या गलत, ये आप लोग तय करें। बस एक बार जरूर सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता, आपके माँ बाप या बहन के साथ ऐसा होता, क्या आप भूल पाते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय महादेव।